सो हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज की वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इंग्लिश का, जिसको हम कहते हैं टू बी वर्ब्स। ओके, कि हमारे टू बी वर्ब्स हैं एंड उसके अंदर हमारी तीन चीज़ें आती है। फर्स्ट वन है हमारा एम, एंड सेकेंड हमारा आ जाता है इज, एंड थर्ड आ जाता है हमारा आर। ओके, सो आज हम इन तीनों के बारे में समझने वाले हैं, कैसे हम इसका यूज करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ और कैसे कहाँ पे यूज होता है ये। ओके, सो लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इजिली विथ डेली यूज, एग्जाम्पल एंड सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, अगर आपने अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है। ओके, जहां पर आप इंग्लिश सीखेंगे, सेकंड इंग्लिश के साथ साथ आपको कंप्यूटर की भी वीडियो मिलेगी, एंड जो भी हमारी लाइक अपॉर्चुनिटीज होती है, जो गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। टू डेज लर्निंग जर्नी। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट, व्हाट आर टू बी वर्ब। टू बी वर्ब क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, जो भी है वो चीज देखने वाले हैं। एंड इजी रूल एंड फॉर्मूलाज, जो भी इसके फॉर्मूला एंड रूल है वो समझने वाले हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, एंड देन वी हैव टू प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस के। ओके, सो एवरीवन, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज बी वर्ब। बी वर्ब क्या है वो समझते हैं। सो बी वर्ब एंड इसका हिंदी होता है होना। सो इसका यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, ये याद रखना कि इसका यूज हम प्रेजेंट में करते हैं। एंड बी वर्ब के अंदर जो हमारी हमारी इज, एम एंड आर आते हैं, ये तीनों चीजें आते हैं। एंड इसका मतलब आपको पता ही होगा, इज मीन्स होता है हाँ और है, एम का मतलब होता है हूं, और आर का मतलब भी क्या होता है। ओके, ना इसका प्रयोग व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थिति बताने के लिए किया जाता है। तो इज एम आर का प्रयोग हम प्रेजेंट में क्या चीज बताने के लिए करते हैं, जो भी हमारी वस्तु है या फिर कोई पर्सन है, थिंग्स, ये ओके, एंड प्लेसेस जो है उसको बताने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हु समवन इज, कौन लाइक कोई आदमी है वो है क्या, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ओके, स्टूडेंट है, तो ये बताने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। व्हाट समथिंग इज, कोई चीज है वो है क्या, लाइक इट इज अ कैट, इट इज अ डॉग। सो इस तरीके के जो सेंटेंस है यहाँ पे हम लोग इज का यूज कर रहे हैं ना। वेयर समवन इज, ओके, कोई कहाँ है, ही इज इन दिल्ली। जैसे मैंने पूछा बोला ही इज इन दिल्ली, वह दिल्ली में है, तो ये प्लेस को दिखा रहा है। ओके, एंड हाउ सम फील्स, कोई कैसा महसूस कर रहा है या कोई क्या करता है उसके लिए, लाइक आई एम हैप्पी, तो ये हैप्पी क्या है, ये मेरे लिए एक फीलिंग्स है। एंड आई एम सैड, ये मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, तो वो आप यहाँ पे हाउ समवन फील्स, तो ये आप यहाँ पे इसमें हाउ के अंदर आता है फीलिंग्स। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर, कि हमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। सो आई होप कि सब्जेक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम, ये हमारे सारे क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन का जो प्रो वर्जन प्रोनाउन कहलाएगा, प्रोनाउन ही क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। नाउ अब बात करते हैं हम एम, इज एंड आर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जो नेक्स्ट होगा वो इज, एम, आर का यूज करेंगे, तीनों में से कोई एक, एंड देन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। एंड नाउ हियर इज एग्जांपल, आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। शी इज अ हैप्पी, शी इज हैप्पी, वे खुश है। दे आर फ्रेंड्स, वह दोस्त है, वे दोस्त हैं। ओके, सो ये एग्जाम्पल है। नाउ अगर हम देखें एग्जाम्पल के हिसाब से, तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, एंड ये भी हमारा सब्जेक्ट। नाउ तीनों में से कोई एक लेना है हमें। सो यहाँ पे आई के साथ एम का यूज किया, देन शी के साथ इज, एंड देन आर।
एंड देन उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो ये जो हमारे ये सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट जो है लाइक थोड़ा भारी वर्ड है, तो जो भी बिगनर्स है उनको सिंपली ये हमारे ऑब्जेक्ट है। हियर इज द गोल्डन रूल। सो गोल्डन रूल क्या है कि आप अगर आई का यूज करते हो सब्जेक्ट के रूप में तो आपको क्या यूज करना है, एम। ओके, अगर आपने सब्जेक्ट में ही, शी, इट का यूज किया तो आपको क्या यूज करना होगा, इज का यूज करना होगा। एंड नाउ यहाँ पे अगर हमारा कोई नाम होता है ना, नेम, ओके, सो वहां पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। जैसे राम इज, श्याम इज, फैजल इज, सादिक इज, सीता इज, सादिया इज, लाइक दैट आपको क्या यूज करना है, इज का। ओके, नाउ अब बात करते हैं आर। सो आर का यूज हम जब हमारा सब्जेक्ट होगा क्या, यू, वी, दे और एक से ज्यादा नेम हो, जैसे दो नेम एक साथ हो। एग्जाम्पल, रंजन एंड शमशाद आर फ्रेंड्स। ओके, रंजन एंड शमशाद आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आर का यूज किया क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन है, दो लोगों की बात हो रही है। ओके, नाउ अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जिसमें आपको एम एंड इज का एग्जाम्पल दे रखा है। सो एग्जाम्पल क्या है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम हैप्पी। ओके, तो आई के साथ अभी हमने क्या पढ़ा है, एम लगाना है। मैं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम अ हैप्पी, मैं खुश हूँ। ओके, एंड नाउ ही शी इट के साथ क्या लगेगा हमारा, इज। तो यहाँ पे इन्होंने ही इज अ डॉक्टर दे रखा है। एंड देन ही इज टॉल, वह लंबा है ना। यहाँ पे कंडीशन बता रहा है कौन क्या है। अभी हमने पढ़ा था ना कि प्रेजेंट के अंदर हम इसका यूज करेंगे किसी को कुछ बताने के, लाइक कौन क्या है, लाइक टॉल है, डॉक्टर है, क्या उसका काम है, वो सारी चीजें। ही इज अ टीचर, ओ सॉरी, शी इज अ टीचर एंड शी इज काइंड। ओके, सो ये एग्जाम्पल्स हैं। नाउ हियर एग्जाम्पल ऑफ आर एंड इट। सो इट इज अ कैट, ये एक बिल्ली है। ओके, दे आर स्टूडेंट, वे छात्र हैं। यू आर स्मार्ट, आप बुद्धिमान हो या तुम बुद्धिमान हो। ओके, तो यू का आप और तुम दोनों के लिए यूज करते हैं। सो नाउ हियर इज अ कॉमन मिस्टेक वी डू इट। ओके, हम कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं जब हम इनका यूज कर रहे होते हैं। तो सिंपली कभी भी आप आई के साथ इसका यूज नहीं करोगे। आई के साथ किसका यूज होगा, आपका एम का यूज होगा। ओके, ही के साथ यू विल नॉट यूज आर, आपको ही के साथ इसका यूज करना है। ओके, एंड दे के साथ आप इसका यूज नहीं करोगे, ये इनकरेक्ट कहलाएगा। आपको उस दे के साथ आर का यूज करना है। okay, they are ready. Now test your knowledge. Okay, let's do the practice, fill in the blanks. Okay, एंड आप लोगों को बोलना है, जैसे ही मैं सेंटेंस बोलूंगा आपको अपने मन के अंदर बोलना है। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे। सो आई डैश आई स्टूडेंट, क्या लगता है क्या आएगा, एम इज आर। सो करेक्ट आंसर इज एम। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा शी डैश माई सिस्टर, क्या होगा, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, शी के साथ क्या लगेगा, हम इज लगाएंगे, तो शी इज माई सिस्टर। नाउ वी डैश हैप्पी, वी के साथ क्या लगेगा, हमने अभी रूल पढ़ा है, वी के साथ हमारा आर का यूज करेंगे, तो वी आर हैप्पी। ओके, नाउ ही डैश अ टीचर, ही के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, तीनों में से इज, ही इज टीचर। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन, दे डैश फ्रेंड, दे के साथ क्या यूज होगा, हमने देखा रूल के अंदर आर, सो दे आर फ्रेंड्स। ओके, लेट्स सी आप लोगों ने कितना करेक्ट किया नहीं किया वो समझते हैं। नाउ हियर चेक योर आंसर, सभी आंसर हमारे ठीक है, हमने सही फिल करा था। ओके, I am student, she is my sister, we are happy, he is a teacher, they are friends. Okay, मास्टर चैट शीट, लाइक कि आपका जो स्ट्रक्चर इसमें बता रहा है। ओके,
नाउ ये हमारे क्या, ये सारे सब्जेक्ट्स है एवरीवन। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको याद कर लें एंड इसका क्या मीनिंग होता है वो भी आप देख लें, जो भी बिगिनर्स है। एंड आई के साथ एम का यूज करेंगे, ही शी इट के साथ इज का यूज करेंगे, एंड यू वी दे आर के साथ दे के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है आपको इजीली मिलती रहे। एंड आज ये हमारी इंग्लिश का क्लास था जिसमें हमने इंग्लिश के टॉपिक कवर किए इज एम आर को। एंड ऐसे ही आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं इंग्लिश के जो कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगी वो मैं कराता रहूंगा एंड आपको उसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करना है। ओके, प्रैक्टिस एंड रिपीट। जब तक आप समझते नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं करते एंड रिपीट नहीं करते तो नहीं आप इंग्लिश सीख पाओगे। ओके।